RG Kar victim's mother standing and winning in West Bengal is everything wrong with India. महिला ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंसर लोचन मारू को सिर्फ 2 लोगों की जीत से प्रॉब्लम हुई। एक रत्ना देवनाथ जी जो कि आरजी कर रेप विक्टिम की मदर है, और दूसरी रेखा पात्रा जो संदेश खाली सेक्सुअल वायलेंस की विक्टिम है। जरा सोचिए, 4 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुआ, 791 एमएलएज में से सिर्फ इन्हीं 2 से प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि ये 2 महिलाओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी के ईगो को हराया है। ममता को लगा था कि डराकर धमकाकर पावर का इस्तेमाल करके बंगाल की महिलाओं को चुप करा देंगी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी, ममता के खिलाफ डटी रही, लड़ी और जीती भी। जिस बात को देश को सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें उससे प्रॉब्लम है। My problem is that she has zero experience being a politician. A legislator drafts laws, debates, budgets, fixes infrastructure. और रीजन क्या दिया है कि इनके पास जीरो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, एमएलए का काम अच्छा नहीं कर पाएंगी। बीजेपी ऐसे ही अरुण गोविल को टिकट दिए थे जो कि रामायण के एक्टर थे। ट्रू, बट क्या रेस्ट 789 के 789 एमएलएस को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है? क्या रेस्ट 789 एमएलएस में सबको पता है एमएलए का काम क्या है और कैसे फंड्स देने होते हैं? दीदी को टीएमसी के एक्टर से कोई इशू नहीं है। सायोनी घोष एक्टर नहीं थी, रचना बैनर्जी, जून मालिया, शत्रुघ्न सिन्हा सब एक्टर है। अदिति मुंशी टीएमसी एमएलए एक सिंगर है। टीएमसी ने यूसुफ पठान एक गुजरात के क्रिकेटर को एमपी बनाया, उनको तो बंगाली तक नहीं आती है। अच्छा चलिए वो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में तो जीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाला एक्टर ही सीएम बनने वाला है। पूरी पार्टी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसे पूरा स्टेट संभालना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बाकी सब लोग अच्छा काम कर लेंगे, बस बीजेपी की ये जो 2 महिला एमएलएज है वो नहीं कर पाएंगे। टीएमसी ने गुंडा, बदमाश, करप्शन अक्यूज्ड को टिकट दिया, उससे लोचन मारू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या लॉजिक देती है कि बीजेपी बंगाल कैंडिडेट्स पर बहुत क्रिमिनल केसेस हैं। दीदी, एक वीडियो अगर इलेक्शन से पहले ममता के अगेंस्ट बना दी होती ना, तो आप पर भी क्रिमिनल केस होता और पुलिस नेक्स्ट डे आपके घर के बाहर होती। बंगाल में क्रिमिनल केस होना संघर्ष की निशानी है। ममता के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करो, नेक्स्ट डे सभी पर केस हो जाता। हर बीजेपी कार्यकर्ता को हरास किया गया, लेकिन उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब मैं बताती हूँ रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा को टिकट क्यों दिया गया। हमारे समाज में रेप विक्टिम और उसकी फैमिलीज को इज्जत नहीं मिलती, उन्हें अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। आरजी कर हो या संदेश खाली, याद नहीं कैसे ममता बनर्जी ने इन्हें सप्रेस करने की कोशिश की। वही संदेश खाली अक्यूज्ड शाहजहां शेख आराम से घूम रहा था। ये महिलाएं डरी नहीं और बंगाल की आवाज बनी। जो इतना कर सकती है, आई एम श्योर ये सबसे बेस्ट एमएलए तो नहीं, लेकिन बाकी एमएलए से बेटर काम जरूर करेंगी। जनता का दुख दर्द समझेंगी और महिलाओं के लिए आवाज बनेंगी। ये हर महिला के लिए इंस्पिरेशन बनेगी जिन्हें समाज पावर के दम पर कुचलना चाहता है। महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने के लिए हौसला देंगी। क्या ये छोटा काम है? फिर लोचन कहती है बीजेपी टिकट ही क्यों दी, जस्टिस क्यों नहीं दिलाया? लगता है मैडम आप भूल गई है कि कैसे बीजेपी ही उनके साथ खड़ी थी जब ममता आरजी कर प्रोटेस्ट को कुचलना चाह रही थी। ये जीत ही उनकी जस्टिस है। फिर आपने प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई करने वाले वही कांग्रेस वाली लाइंस की बीजेपी ने राम रहीम और आसाराम को पैरोल दिया, वो भी हरियाणा इलेक्शन के पहले। पहली बात तो आसाराम पहली बार जेल से बाहर हरियाणा इलेक्शन के 3 महीने बाद आए। उस वक्त कोई इलेक्शन भी नहीं था, वो भी हाईकोर्ट द्वारा इंटरिम बेल पर ऑन हेल्थ ग्राउंड्स पर। ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ऐसे तो यूएपीए अक्यूज्ड उमर खालिद को भी इंटरिम बेल मिली थी कोर्ट से, उसे मोदी जी ने निकाला था। लालू यादव तो सालों से हेल्थ ग्राउंड पर इंटरिम बेल पर ही बाहर है, उसे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। कांग्रेस ने रेप अक्यूज्ड मेवाराम जैन को पार्टी से निकाला, 1 साल बाद वापस ले लिया। कठुआ रेप अक्यूज्ड के सपोर्ट में रैली करने पर बीजेपी ने अपने मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। उसी चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने इलेक्शन टिकट दे दिया। लेकिन सारा प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी से ही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, व्यूज अच्छे आते हैं और कांग्रेस के सपोर्टर्स किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं।